खुला के कागजात भिजवा देगी वो तुम्हें। महमूद साहब वो मुझसे बेतहाशा प्यार करती है, मेरी याद में उसने रो रो के आंखें लाल कर ली होगी, बल्कि मुझे तो डर ये है कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। वो जो तुम्हारी मोहब्बत में उसने करनी होगी वो खुदकुशी होगी। हाँ जी। तौबा तौबा तौबा, बड़ी बदतमीज है रुबीना, तड़ तड़ जवाब दे रही। कौन रुबीना माँ जी? तेरी बीवी जमील। मैं काम करके घर के ना थक गई हूँ दिन रात, इसीलिए मैंने उसको फोन किया था। आपका फोन उठा लिया माँ जी उसने? यकीनन रो रो के माफी मांग रही होगी। कब आ रही है वो? उसने साफ इनकार कर दिया है पुत्र। वो कह रही थी कि अब मैं नहीं आती, कोई मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करे। और उसका जो बाप है ना, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी वो दे रहा था। गालियाँ? अरे उसने तुम्हें गालियाँ दी है? नहीं नहीं मसूद, गालियाँ नहीं, वो जो खाली खुली देते हैं ना। और धमकी महमूद साहब, धमकी यार। हाँ हाँ हाँ, धमकी दे रहा था कि उसकी बेटी को अब कोई फोन ना करे। उन्हें क्या लगता है ये घर उनके बगैर चल नहीं सकता? अरे अभी इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए महमूद साहब हैं। अरे क्यों भाई, मैं क्यों उठाऊं जिम्मेदारी? क्यों अपना मुंह उठाए उठाए फिरते हैं? हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते आप? मुमताज, हाय, मैंने ना 3 दिन पुराने फ्रिज में रखे हुए बैंगन का भुर्ता ना कल भेजा था पड़ोसों के, और कहा था ना इसकी जगह बिरयानी भेज देना। लगता है मेरी बिरयानी आ गई है। जल्दी ले आए माँ जी, जल्दी ले आए बिरयानी। मुझे तो बड़ा दिन होगा बिरयानी देखे हुए भी। ला भाई, जल्दी से दे दे बिरयानी की प्लेट। मैं बिरयानी देने नहीं आया, ये देने आया हूँ। वो बगैरत शर्म नहीं आती, इतनी हसीन लड़की को लव लेटर देता है। वो खाला जी, लव लेटर नहीं है, बिल है बिल, वो भी पूरे 10,000 का। तेरे घर का बिल हम क्यों भरें? और हम तो अपना बिल नहीं भरते। ये मेरे घर का बिल नहीं है, 1 हफ्ते का ग्रोसरी का बिल है। ग्रोसरी? ना, ये कौन सी सब्जी है? हम तो पकाते ही नहीं। अरे ये घर का राशन सौदा सल्फ जो बड़े मुंह वाला 1 हफ्ते से लेकर जा रहा है ना, उसका बिल है ये। कौन बड़े मुंह वाला? हमारे यहाँ तो सब छोटे छोटे मुंह हैं। देखो काला, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बड़े अच्छे से मालूम है बड़े मुंह वाला यही रहता है। देख भाई, हम बड़े वो लोग हैं। हाँ, पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम लोग बड़े मक्कार लोग हो। मकार नहीं, वो जिनके पास जहर खाने के भी पैसे नहीं होते ना। अरे जहर खाने के पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लेते ना, बाकी राशन भी तो उधार लेके जा रहे हो। देखो मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम अमीरों का तो काम है बस गरीबों के पैसे खाए जाओ। हाँ, हम भाई बड़े गरीब लोग हैं, गरीब। इतने बड़े बंगले में रहते हो और गरीब हो, वाह जी वाह। ना, ये घर तो हमें मुफ्त मिला हुआ है। मालिक मकान ने हमारी मुफलिसी देख के तो अपना किराया माफ कर दिया है। आप भी अपने पैसे माफ करें तो जन्नत कमाएं। मुझे कोई शौक नहीं है जन्नत कमाने का, शाम तक मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो बड़े मुंह वाले का मुंह तोड़ के जाऊंगा। महमूद साहब, लगता है माँ जी पूरी बिरयानी दरवाजे पर खाकर आएगी यार। देखो ना यार। ओ माँ जी आ जाए यार। अरे मोमो, बिरयानी कहाँ है भाई? कोई बिरयानी नहीं है, वो तो भी आया था ये बिल दे के। क्या? अरे ये तो ग्रोसरी का बिल है, वो भी पूरे 10,000 रुपए का। हाँ जी, अगर शाम तक आपने ये ना भरा ना तो उसने आपका मुंह तोड़ के चले जाना, ऐसा कह के गया है वो। क्या? और जाए यार, जाके 10,000 मुंह पे मारे उसके। लाओ, 10,000 रुपए अभी जाके उसके मुंह पे मारता हूँ। ओ भाई, 10,000 में से 8,000 का राशन तो आपने खुद खाया है, बाकी रह गया 2,000। मैं मोहल्ले से पढ़ के मैं दे दूंगा उधार। अरे कौन से मोहल्ले से? हर घर से तो तुम उधार ले चुके हो, अब कौन तुम्हें उधार देगा नबील? महमूद साहब, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। लगता है आपको मेरी उधार मांगने की सलाहियत पर शक है। पुत्र, मुझे कोई शक नहीं है तेरी 2 नंबरी पे। किसी न किसी से तूने कुछ न कुछ करके उधार ले ही लेना है। देखा, एक माँ ही अपने बच्चे का टैलेंट पहचानती है। जाओ जाओ, जाके दिखाओ अपना टैलेंट, अभी तक वो बंदा गया नहीं है। ओ चाहे ना महमूद साहब को टोपी करवाए यार, शाम तक की मोहलत ले लें भाई। वजह मुझे शाम तक की लेनी है, वो मोहलत है। हाँ जी। अच्छा जी, ये लो जी, आओ जी। पुत्र, हम पीछे वाले दरवाजे से भाग चले। ओ माँ जी टेंशन क्यों लेती है? ज्यादा से ज्यादा वो महमूद साहब को 4-5 को सुन मारेगा, उसकी भड़ास निकल जाएगी, चला जाएगा। फिर ठीक। ओहो,
अरे हाथ धोती है बेखैर जिम्मेदारी की। आज सुबह तुम दूध देने ही नहीं आए हो यार। हमने काली तरीन किस्म की चाय पी है बगैर दूध के। अच्छा रुको, मैं बर्तन लेके आता हूँ। ओ बाबा, मैं दूध देने नहीं आया वो। फिर जरूर तू इमदाद मांगने आया होगा कि मेरी भैंस बीमार हो गई है, मेरी कुछ मदद कर दे, है ना। देखो भाई, हम पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं ग्रोसरी वाले की। अरे लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरे 4 लाख रुपए एडवांस दिए उसको। फिर बेचारा दर्जी, अरे उस बेचारे की तो दुकान ही बंद हो गई थी, पूरे 6 लाख रुपए दिए उसे एडवांस में। अच्छा एक काम करो, तुम ना अगले महीने आना, मैं गाँव से ना 2-4 भैंसें मंगवा दूंगा तुम्हें। खुश हो ना आप? बाबा, जब इतने पैसों की रेल फेल है तो दूध का पैसा क्यों नहीं दे? तो 3 महीने का रहता है। अरे बाबा, आज मैं निकलूं पैसे लेने के लिए। आज तो मैं पैसे लेके ही जाऊंगा। अरे बाबा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम लोगों के पास इतना पैसा है। निकालो मेरा पैसा। देखो दूध वाले काले भाई, असल बात ये है कि हमने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों की मदद की है, अब तो हमारे पास कसम नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या? बल्कि दूध वाले काले भाई, अगर हो सके ना तो प्लीज हमारा बिल माफ कर दो। मैं आपका मुंह देख के ही समझ गया था आज आपने मुझे पैसे नहीं देने। वो साईं, जब तक मेरा बिल क्लियर नहीं करोगे तब तक दूध भी नहीं दूंगा, और देखता हूँ कौन आता है तुम्हें दूध देने के लिए। साईं अच्छा भाई, नाराज मत हो। एक काम करो, शाम में आके ना अपने पैसे ले जाना। बल्कि सुनो, शाम में आओगे ना तो तुम्हें अगले महीने का एडवांस भी दे दूंगा। कैसा है? खुश आप? ठीक है बाबा, देखो मैं शाम को आऊंगा और मैं पैसे लेके जाऊंगा। बात कर रहा हूँ सीधी। सुनो जी, थोड़ा सा दूध दे जो, हम चाय तो पी। बाबा पैसे दो। खड़ूस किस्म का नहायत घटिया आदमी है तू भी। अरे सीधी होना मोमो, बैठने दो। हाँ आई यार महमूद साहब, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसने कुछ सुतमुखी तो आपके साथ की नहीं यार। क्यों? तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि मुझे गुब्बे नहीं पड़े हैं? हाँ, है तो भाई, अगर वो 4 चपेड़े मार देता आपको, थोड़े कपड़े फाड़ देता, बाल आपके इधर उधर कर देता, तो हम आराम से आपको सिग्नल पर बिठाते और शाम तक 5000 रुपया इकट्ठा कर लेते। चुप है, तू अपने बाप को सिग्नल पे बिठाता। थैंक यू मोमो। मैं तो मस्जिद के दरवाजे के बाहर बिठाती, वहाँ ज्यादा पैसे मिलने थे। मुमताज, मुमताज को नहीं, आपको अफ्तार। अरे यार महमूद साहब, आप बुरा मत माने, मुझे पहले ही पता था कि ग्रोसरी वाला आपको हाथ तक नहीं लगाएगा, क्योंकि आप नबील के बाप है, नबील के। नबील के चाचे, अरे वो ग्रोसरी वाला नहीं था, दूध वाला था। 3 महीने के पैसे रहते हैं उसके। हो तो आपने लिए क्यों नहीं उससे, माल्टे कहीं के। अरे लेने नहीं थे, उसे देने हैं। शाम तक की मोहलत दिया उसने, पूरे 3 महीने के पैसे हैं। लेकिन शाम तक हम पैसे लाएंगे कहाँ से इशफाक? और जाए यार महमूद साहब, अपनी किडनी बेचे और पैसे लेके आए यार। अरे मैं क्यों बेचूं अपनी किडनी भाई? तुम बेचो ना, तुम्हारी जवान किडनी है। महमूद साहब एक बात याद रखिएगा, मैं इस घर का नबील हूँ, कफील नहीं हूँ। इस घर के कफील आप हैं, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। वो शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहा है कफील। अब तक और आपने डरना नहीं है, बस उन्होंने जरा सा कट लगाना है और चुटकियों में आपका दिल निकल जाना है। ओ माँ जी, दिल नहीं गुर्दा। ना मैं अपना गुर्दा बेचूंगा और ना ही मैं ये दरवाजा खोलूंगा। बहुत हो गया, चलो जाओ जाके दरवाजा खोलो। अरे मैं देख लेता हूँ, ऐसी क्या टेंशन है महमूद साहब, देखिएगा कैसी डील करके आता हूँ। दे के जाएगा पैसे, वो दे के जाएगा। चल बे, दे के जाएगा। हाँ? गुस्से में कितने वो लग रहे हैं आप। क्या क्यूट जहर फिटे मुंह। ला भाई, कितना बिल है तेरी ग्रोसरी का? ओ मैं ग्रोसरी वाला नहीं हूँ। तो दूध वाले हो गए भाई, ला बिल दे। ओ मैं दूध वाला भी नहीं हूँ। ओ भाई, तू कौन है? खोए वाला है, मलाई वाला है, कौन है? सीधा सीधी बता, क्यों सीन लंबा कर रहा है? मुझे इंस्पेक्टर मुश्ताक ने भेजा है। ओ भाई, तुझे इंस्पेक्टर मुश्ताक ने भेजा तो क्या करूं मैं? गोद ले लूं तुम्हें? ओ भाई, मैं घर का किराया लेने आया हूँ। भाई घर का किराया दे चुके हैं इस महीने का, अगले महीने आना। आपके ससुर सिद्दीकी साहब ने फोन किया था इंस्पेक्टर मुश्ताक को और कहा अब वो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। इसीलिए इंस्पेक्टर मुश्ताक ने कहा है या तो आप 6 महीने का एडवांस किराया दे दें या कल तक घर खाली करें। पापा जी इतने घटियापन पे उतर आएंगे, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम शाम में आना। 6 माह का क्या, 1 साल का तुम्हें रेंट दूंगा, शाम में आ जाना। चलो जाओ, चलो। अब कौन था नबील? यार महमूद साहब, इंस्पेक्टर मुश्ताक ने लड़का भेजा था किराए के लिए।
और वो भी 6 महीने का एडवांस मांग रहा है क्योंकि पापा जी ने उसे फोन कर दिया है कि अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। ओए शाबाश, इसका ससुर बहुत घटिया है। अब हम क्या करेंगे वजाहत? महमूद, अच्छा, महमूद से मदद मांगेंगे। इस मसले का बस एक ही हल है, आप क्या क्या बताओ। हम में से किसी एक को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ले पुत्र, मेरा बनता तो नहीं, पर ऐसा है कि इस घर की खातिर और तुम लोगों के फ्यूचर की खातिर मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लेकिन ये मेरी दूसरी नहीं तीसरी शादी होगी। मैंने सोचा क्लियर कर दूं। मुमताज, तुम चुप करो। अरे ये कुर्बानी तो मैं भी दे सकता हूँ। ओ यार मैं मुसफ, क्या हो गया आप लोगों को? मैं आप लोगों की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ तो सीधे सीधे कह कि तुझे दूसरी शादी करनी है। हाँ माँ जी, जब से खूबसूरत गई है ना, मैं मैरिज ब्यूरो वालों के नंबर मोबाइल में लेके घूम रहा हूँ यार। मिला दे नंबर, देर किस बात की है? माँ जी आपने ख्याल रखना है, बस लड़की खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक होनी चाहिए। महमूद साहब, आपने मेरे लिए एक अमीर लड़की ढूंढनी है। अरे तो तुम क्या दूसरी तीसरी शादी एक साथ करोगे नबील? ओ यार मेरा मतलब है एक ही लड़की जो अमीर भी हो और खूबसूरत भी हो। ठीक है पुत्र, तू नंबर मिला, मैं अभी बात करती हूँ। अच्छा माँ जी, खुदा का वास्ता कोई भंड ना मारिएगा। जी मेरा नाम गजल है। वाह 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 वाह, क्या शायराना नाम है आपका है। और मेरा नाम? अब तुम्हारा काफी मर्दाना नाम है, मुमताज। आपकी तारीफ? लैंड की तारीफ मेरे सिवा कोई करता ही नहीं, मैं भी झूठी झूठी कर देती हूँ। मुंह इनका भले से बड़ा हो पर दिल बड़ा छोटा है। मेरा मतलब है आप कौन है लड़के के? हाँ जी, मैं ना लड़के का बाप। अरे बाप मैं हूँ भाई, तुम माँ हो। लड़का है कहाँ अभी? नहीं, अरे लड़का जो है ना, वो तो उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो तो फोन पे खरबों की डीलें करता है, कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी लंदन, कभी कहाँ। कल ही उसने जापान जाना है। हम ये चाहते हैं कि जापान जाने से पहले पहले उसकी शादी हो जाए। हमें कोई ऐसी लड़की दिखाएं बस आप, कि जो आज के आज ही शादी पर रजामंद हो जाए। ये लीजिए माशाल्लाह, इधर नाम लिया, इधर लड़का आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? देखिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद मेरी जूम पे मीटिंग है लंदन, खरबों की डील है, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देना इंशाल्लाह। बड़ा ही मुहिब्बुल वतन लड़का है ये। थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपनी पसंद बताओ ना, आखिर शादी तुम्हारी है। देखिए मुझे तो एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया घूमता हूँ, हर मुल्क का प्रेसिडेंट मुझे डिनर पे बुलाता है। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मेरे साथ चल सके। हाँ, लड़की ना अमीर होनी चाहिए। इतने अमीर ससुराल में आ रही है तो ऐसा ना हो कि अचानक इतनी दौलत देख के तो उसका हार्ट अटैक हो जाए। रुपए पैसे में खेलती होती होनी चाहिए। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। मेरे पास ना एक बिल्कुल आपके जोड़ के मुताबिक रिश्ता है। लड़की अमेरिका से आई है और यहाँ पाकिस्तानी लड़के से शादी करना चाहती है। मैं मीटिंग फिक्स करवा देती हूँ, आगे आपका नसीब। बस हाफ एन आवर में ले आएगा, क्योंकि मैं निकल जाऊंगा छत पर। मेरा हेलीकॉप्टर रेडी है ऊपर। चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो इंतजार कर रहा है शाम की चाय पर। उसने मेंढक का सैंडविच बनवाया है। अरे बेटा, मैं बस यूं गई और यूं आई एक सीन के बाद। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, सी यू। अरे नबी, अरे ये मेंढक का सैंडविच कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया था? यार महमूद साहब, आपके भाई ने कभी कम में मामला डील ही नहीं किया यार। पता मुझे भी ना एक चक्कर लगवा दे हेली डॉक्टर का। हेली डॉक्टर का उठे। हाँ। ये ले माँ जी, इधर 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 इधर, ये ले ये ले। लो जी, ये तो अल्लाह का शुक्र हो गया है कि हमें लड़की मिल गई। पर दिल तू ये सोच, अब अगर खूबसूरत वापस आ गई तो? महमूद साहब, आपने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है भाई? क्यों आप मेरी खुशियों में खुश नहीं हो रहे? कोशिश कर रहा हूँ खुश होने की, मगर हो नहीं पा रहा। अरे समझ रहा हूँ आपकी इस कैफियत को, लेकिन आप टेंशन ना लें, अमेरिका जाते ही मैंने तो मेरी शादी करवा दोगे किसी गोरी से? चुप है। मेरे होते हुए किसी काली पीली नीली हरी लाल से आपने शादी नहीं करनी। और मैं तो ये कह रहा था कि अमेरिका जाते ही मैंने आपके दिमाग का इलाज कराना है। ये जो नौजवानों वाले ख्यालात आते हैं ना आपके दिमाग में, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ आपने बुजुर्गों वाली बातें शुरू कर देनी है। अरे मैं कौन सा बुजुर्ग हो गया हूँ भाई? मेरी उम्र में लोग क्या कुछ नहीं करते? हज करते हैं सिर्फ। तलावर मैंने आपको कुछ नहीं कर
करने देना, समझे आप? ओ यार बस कर दे यार, आप मेरी शादी पे फोकस करें यार। उस अमेरिकन लड़की को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस कदर कंगले और तकरीबन घटिया हैं। हाँ भाई, हमने उसको ऐसी पिक्चर दिखानी है कि वो मुझसे शादी करने के लिए पागल हो जाए। ला मुझे दे पिक्चर, मैं दिखाऊंगी। ओ माँ जी, मेरा मतलब है कहने का कि उसके सामने अपनी दौलत की ठाक बिठानी है। अब तू देख शकील कि मैं कैसे वो बिठाती हूँ। धाक। हाँ वही। ये शर्मीली है। अमेरिका में ना इनको प्यार से शेरी शेरी कहते हैं। अमेरिका में भी शर्मीली, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये ना नबील है और इसको हम यहाँ पे प्यार से ना निकम्मा निकम्मा कहते हैं। मेमो साहब, ये मेरे डैडू हैं, डैडू। बहुत ही मखौली है, फैसलाबाद से है ना, बड़ी जुगती तबीयत है इनकी। सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। ये मेरी मॉम और ये मेरे डैडू हैं। मैंने सारी दुनिया इनके साथ घूमी है, लेकिन अब मैं अपनी बीवी के साथ घूमना चाहता हूँ। शेरी के मॉम डैड का ना अमेरिका में करोड़ों का बिजनेस है। इसके मम्मा पापा चाहते थे कि इसकी शादी ना किसी गोरे से करवा दें, पर इसकी जिद थी कि अगर शादी करनी है तो किसी मशरकी लड़के से ही करेगी। देखिए जी, मुझ जैसा मशरकी और अमीर लड़का आपको पूरे पाकिस्तान में ढूंढने नहीं मिलेगा। हाँ, हमने तो इसका नाम भी नबील मशरकी रखा हुआ है। तू देख कैरी। जी कैरी नहीं, शैरी। हाँ वही। देखना शरी, मैं तुझे बड़ा वो दूंगी। प्यार। हाँ, और आंखों का ना वो बना के रखूंगी। तारा। हाँ वही तारा। आज के जमाने में कहाँ मिलता है इतना प्यार करने वाला ससुराल। पुत्र, तुझे खाना बनाना तो आता है ना? नहीं आंटी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं जहाँ जाती हूँ किचन टीम मेरे साथ जाती है, जिसमें देसी कुक अलग होता है और कॉन्टिनेंटल खानों के लिए अलग कुक। क्या नबील, ये लड़की तो अपने साथ बावर्ची लेके घूमती है। मेमो साहब शुक्र करे गार्ड लेके नहीं घूमती। हाँ, मेरा ख्याल है अब हम लड़का लड़की को ना आपस में बात करने देते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। ओ मेमो साहब, लड़का मैं हूँ, आप डैडी का रोल कर रहे हैं। आइए 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 आइए। अब और सुनाइए, आप क्या हाल चाल है? इधर वो देखिए, उधर क्या है? देखो शेरी डार्लिंग, मैं शादी के बाद तुम्हें ज्यादा टाइम दे नहीं सकूंगा। लेकिन वो क्यों? मसला ये है कि मेरे पास वक्त कम होता है, मेरा जेट हर वक्त तैयार होता है। मैं तो सिर्फ यहाँ निकाह के लिए रुका हुआ हूँ। निकाह के फौरन बाद मुझे 2 आयरलैंड खरीदने जाना है। आइलैंड? हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस पे हाउसिंग स्कीम बनाऊं और फ्लैट्स जो है वो किराए पे दे दूं। उसमें एक आधा अली इमरान को भी देने का सोच रहा हूँ। देखिए, शादी के बाद तो मेरी मम्मी डैडी का अमेरिका वाला बिजनेस आपको ही संभालना होगा। संभाल लेंगे ना? अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैंने ऐसा संभालना है, ऐसा संभालना है, तुम देखती रह जाओगी। वैसे मैं सोच रही थी, आप तो हर मुल्क घूम चुके हैं, तो मुझे हनीमून पर कहाँ लेके जाएंगे? चांद पर शेरी डार्लिंग, चांद पर। चांद पर? एक्चुअली दरअसल मैं सारी दुनिया तो घूम चुका हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चांद पर जाऊँ। चांद पर तुम निकाह के लिए हाँ करो, ताकि मैं नासा वालों से बात कर कर कोई सेटिंग बनाऊं चांद पर जाने की। मेरी तरफ से हाँ है नबील। चलो फिर फौरन चांद पर? अरे नहीं, अपने घर वालों को जाके इतला दे, चांद पे तो मैं बाद में लेके जाऊंगा ना हनीमून के लिए। आओ 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 आओ। आइए वहाँ बैठिए आप। है भाई, लगता है लड़का और लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अरे माँ जी, महमूद साहब आपकी बहू मिल गई। भाई खूबसूरत मिल गई है। ओ माँ जी, आपकी खूबसूरत बहू मिल गई है। अच्छा। और देखे कितनी अमीर भी है, लेकिन हमसे जरा कम है। मैं तो कहती हूँ आप लोगों की अगर कोई डिमांड है ना तो पहले ही बता दें। मेरा मतलब है जहेज वगैरह। जहेज लेने वाले और देने वाले पे हम लानत भेजते हैं आंटी जी। हमें तो जी बस लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। हाँ जी, और वैसे भी मेरे पास आंटी जी इतना पैसा है, इतना पैसा है कि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा ना आप लोगों ने। देखिए भाई, ये बातें शादी से पहले क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आप ऐसा करिए, आप लिस्ट बना कर दे दें। अगर आप इतना ही इसरार कर रही हैं तो फिर हम एक छोटी सी लिस्ट बना देते हैं आपको। आओ ना, आओ, चलो चलो, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। आओ आओ भाई, मैं तो अपने लिए सोने की घड़ी लिखने लगा हूँ। हाँ जी, मेरे लिए लिखे एक हीरो का हार। तुम्हारे लिए एक अदद हीरो का हार। ये तो हो गया। मैं पता क्या करता हूँ, अपने लिए सोने के तारों के काम वाली ना शेरवानी लिखता हूँ, और उसे पहन के मैं शहजादा लगूंगा, शहजादा। जहर लगेंगे आप, जहर। सोने के काम वाली शेरवानी पहनकर। मंजूर, मेरे लिए भी वो लिख दें 12 12 अंडे।
12 अंडे नहीं, वो जो हाथ में पहनते ना ढेर सारी। ओ माँ जी, चूड़ियाँ कह रही महमूद साहब, चूड़ियाँ। हाँ, 12 चूड़ियाँ भी लिख दे सोने की। यार वैसे अजीब सा लगेगा ये सब कुछ मांगते हुए। मैंने उस लड़की के सामने चांद, तारे, जहाज, हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या क्या बातें की हैं यार। अब लिस्ट में गाड़ी, मोटरसाइकिल लिखवाता हुआ अच्छा लगूंगा। वैसे भी शादी के बाद सारा कुछ मेरा हो जाना है। अरे भाई, उन्होंने खुद ही कहा है लिस्ट बना कर देने का, हम अपनी मर्जी से थोड़ा ही लिख रहे हैं। लिखवा ले पुत्र, तू भी अपने लिए लिखवा ले। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये ढेर सारा खुशी खुशी जहेज देते हैं शो ऑफ के लिए। तू भी अपने लिए लिखवा ले। अच्छा चले महमूद साहब, 4-5 पेज निकाल ले जरा और हाँ, सफे तो बहुत है मेरे चले पास। बिस्मिल्लाह। चलाओ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा बोलो। वैसे मुझे हम जहेज पे ना लानत भेजते हैं, जहेज पे, बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन आपने चूंकि इसरार इतना किया तो वो फिर ये मैंने ना अपनी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जी। ये मेरी तरफ से। जी, और ये मेरी छोटी सी मासूम सी लिस्ट। ज्यादा नहीं है जी, बस ऐसे कुछ 4-5 करोड़ की चीजें हैं। अच्छा, लाओ बेटा शेरी, तुम भी अपनी लिस्ट दे दो। कौन सी लिस्ट? वो शेरी की भी तो कुछ डिमांड्स है ना। ओशे, तुझे हम अपना कमाऊ पूत दे रहे हैं तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस 1 करोड़ हक महर और इस घर के कागजात। मैं हरगिज 1 करोड़ रुपया नहीं दूंगा अकमेर का। हाँ महमूद साहब, मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा अकमेर का। सच? चलो फिर जल्दी से निकाह करते हैं। मैं अभी काजी को बुलवाता हूँ। अरे भाई, दुल्हन को जरा तैयार तो हो जाने दो। नहीं जी, तैयारी की क्या जरूरत है? वो गुलाबी फूलों वाला बड़ा पुराना हार वो हम अकील के गले में डाल देंगे। तो ये बच्ची के ऊपर वो पुराना हमारा लाल रंग का दुपट्टा है, 12 साल पुराना, लीरों लीर, तो वो इस बच्ची पे डाल देंगे। हो गया बस। अरे मुबारक हो आपको। शेरे वालिया मानी जवानिया। काजी साहब नहीं आए अभी तक? काजी साहब बस आते होंगे, हमने सैलरी पे रखा हुआ है। बुलबुले के परमानेंट काजी हैं। वाह जी वाह, हमारे देने के लिए पैसे नहीं है, चुप चुप के बड़ी शादियां हो रही है सही। और मेरे भी राशन के पूरे 10,000 रुपए हैं इनके पास। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने इनके पैसे देने हैं? हाँ, मेरे भी दूध के 3,000 रुपए। और घर का 6 महीने का किराया भी है। ये सब क्या है नबील? आप तो करोड़पति हैं और ये घर भी तो आपका अपना है। और ये घर भी किराए का है, इसका किराया इसके ससुर देते हैं। और ये नालायक और निकम्मा तो खुद घर दामाद था बस। अरे खामड़, इतनी तफसील क्यों दे रहा है भाई? भाई बड़ी माजरत के साथ आप सबको इंतजार करना पड़ा। मैं जरा गटर में गिर गया था तो मुझे घर जाके नहा धो के वापस आना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ये दोनों खवातीन, इस लड़की का तो मैंने 2 महीने पहले अली इमरान के साथ निकाह पढ़ाया था। ये उसका रातों रात सारा रुपया और जेवर लेके फरार हो गई थी। शेरी, ये भी हमारी तरफ फ्रॉडी ही निकले हैं, वरना इस बार तो मैं तुम्हारी पक्की शादी करवाने वाली थी। ओशा ये तेरी बेटी है? हाँ, सोचा था कि तुम लोग खानदानी रईस हो और मेरी शेरी ना यहाँ खुश रहेगी, लेकिन तुम लोग हमारी तरफ फ्रॉडी निकले। चल शेरी। अब मुझे लग रहा है कि निकाह तो होगा नहीं, कम से कम मेरे आने जाने का किराया तो दे दो। रक्षा बाहर खड़ा है। अब वापसी तू कुत्ता करा के जा। और तुम्हारा पैसा गया बाहर में, और पहले हमारे पैसे निकालो, पकड़ो इसे। जब खूबसूरत घर वापस आई है तो हम समीना को हार क्यों पहना रहे हैं? मैं समीना नहीं, खूबसूरत हूँ माँ जी। अच्छा ये बता खूबसूरत कि तू भागी किसके साथ थी बच्चू? किसी के साथ भी नहीं। ले, तुझे अकेले भागना था तो मुझे साथ ले जाती, मेरी कुछ जंगिंग हो जाती। अरे छोड़ो तुम, अच्छा हुआ है खूबसूरत तुम घर वापस आ गई हो। तुम्हारे बगैर ना घर सूना सूना लग रहा था। हो, मुझे देख सूख के कांटा हो गई हो तेरी याद में, और कसम से खाने पीने से तो मेरा दिल ही उठ गया। जानू देखो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेके आया। नबील, ये गुलाब नहीं है, गुलाब की पत्तियां हैं यार। ये कौन से कब्रिस्तान से लेकर आए हो तुम? जानू, वो जो लुकमान साहब है ना हमारे हमसाये, उनका बच्चा जा रहा था अपनी दादी की कब्र पे डालने के लिए। मैंने 30 का लिफाफा 50 में लिया तुम्हारे लिए सिर्फ। शट अप नबील। ओके जानू,
लेकिन तुम्हें मेरी कसम है, मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाना तुमने जानू, बेयारो मददगार। जानू कि तुम्हें जाना भी पड़े तो राशन डलवा के जाना है। तुम्हारे जाने के बाद मैं और महमूद साहब पूरे मोहल्ले में रुस्वा हुए हैं उधार मांग मांग के। हाँ, जब मैं गारंटी लेती हूँ नदीम की। कौन नदीम? मेरा पुत्र और कौन। आज के बाद किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा महमूद। अरे महमूद मेरा नाम है भाई, नबील का नाम लो। तो आप भी नहीं उठा के देखेंगे आंख किसी लड़की को, तो खाएं कसम। अच्छा भाई, खाएं कसम। कसम। मैं भी पापा जी की कसम खाता हूँ जानू, किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरे पापा की झूठी कसम मत खाओ नबील। जानू फिर मैं महमूद साहब के मुंह की कसम खाता हूँ। ठीक है, फिर मैं मान जाती हूँ। ये इफ्तिखार और अंजुम नहीं नजर आ रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई इफ्तिखार और अंजुम नहीं रहते। अपने मियाँ को भूल गए शिबाना। ऐसे कैसे भूल सकती हूँ माँ जी, उसी की वजह से तो दिन रात परेशान रहती हूँ मैं। क्यों, तेरे मियाँ का वो चल रहा है क्या? वो क्या? वो जो तेरे पापे का बड़ा चलता है कारोबार। नबील कारोबार के चक्कर में नहीं पड़ सकता माँ जी। चक्कर। हाँ हाँ, तेरे मियाँ का चक्कर चल रहा है क्या? नहीं माँ जी, मेरी सारी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं और एक मेरा शौहर है कुछ नहीं करता। पता नहीं हमारे शौहर कब काम करेंगे माँ जी। ओए अपनी बात कर अरूज, मेरे मुस्तकीम तो बड़े काम करते हैं। कल ही ढेर सारे कपड़े धुलवा के छत पे डलवाए। माँ जी मैं दूसरे काम की बात कर रही हूँ। हाँ, दूसरे काम भी कर लेते हैं। बड़े बड़े देगचे मैं उनसे धुलवाती हूँ और वो छिपकली के जाले भी उतार लेते हैं। मकड़ी के जाले माँ जी। हाँ, वो जाले भी उतार लेंगे। अभी बुलाती हूँ। मसूद, मसूद, मसूद जरा इधर आइए। ना ना नहीं यार नबील, अब जिंदगी में ना वो पहले जैसा मजा नहीं रहा। ओ भाई, इस बुढ़ापे में मुफ्त में आपको खाना पीना रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, और क्या मजा चाहिए आपको? अरे रहने दो नबील, अरे अब कोई ऐसा बुढ़ापा भी नहीं आया मेरे पे। अरे मेरी उम्र के लोग तो अपने रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं। ओ बस कर दे खुदा का वास्ता, अपना नहीं अपने बेटों का या अपने पोतों के रिश्ते ढूंढते हैं। अरे खुद ही तो उस दिन कह रहे थे तुम कि हमारी बीवियों में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, बहुत चालाक हो गई हैं ये। हाँ महमूद साहब, ये आप सही कह रहे हैं, बीवी है तो हमारी चालाक हो गई हैं। अब मैं सौदे में से पैसे भी नहीं मार सकता। अरे भाई, खूबसूरत एक एक पैसा दांतों से खींचती है। दांतों से खींच के रखती है नबील, तो नोट तो फट जाते होंगे। बस कर दे महमूद साहब, मेरा मूड पहले ही सुबह से बड़ा ऑफ है यार। सुबह से मैंने कई कॉलें की हैं रॉन्ग नंबर पर। हराम है, कोई अच्छी आवाज सुनने को मिल जाए। आपसे भी बुरी बुरी आवाजें सुनने को मिल रही हैं। अरे नबील, तो मुझे दो ना फोन लाओ, मैं ट्राई करता हूँ। नबील, खवातीन के मामले में ना मेरा लक बहुत ही जबरदस्त है। शर्म करें, सारा दिन बैठ के ना गैर अखलाकी बातें करा लो इनसे। ये नहीं होता कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। अरे मैं क्यों नौकरी करूं भाई, करनी है तो तुम करो। अभी खुद ही तो कह रहे थे कि मैं जवान हूँ और आप बुढ़े खोसट हैं। हाँ तो क्या हो गया, किसी बंगले में चौकीदार तो लग ही सकते हैं ना। हाँ तो तुम उसी बंगले में माली लग जाओ। अरे मैं माली बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं उस बंगले का आलीशान बंगले का मालिक बनूंगा। मुझे तुम आलीशान बंगले के बनोगे, वो मालिक होगे। हाँ जी। अरे शक्ल देखिए अपनी। चलो चौकीदार, दरवाजा खोलो। अरे तो तुम भी तो माली हो, चलो तुम भी साथ चलो। कोई काम मेरे बगैर न कीजिएगा। चलो, चलो। आए 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 आए। हाँ। आज वो आज वो आज वो आज वो। महमूद साहब, आप पीछे हट जाए, मैं बात करूंगा। क्यों, मेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? मैं बात करूंगा। हाँ भाई, मुझसे बात करो। महमूद साहब, हान नुहान प्यारा, आप कर लें बात। नबील, मेरी तो याददाश्त पता नहीं कहीं गुम हो गई है। मेरा ख्याल है तुम ही बात कर लो। अरे भाई, मैं बात कर लेती हूँ। वो हम ना आज ही आपके पड़ोस में शिफ्ट हुए और हमारा सामान ना अभी तक ट्रक से पहुँचा नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पड़ोसियों से बात करके देखें, हमें भी पता चले कि आखिर हमारे पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं। देखिए, हम लोग बहुत ही शरीफ और नेक लोग हैं, बड़े खानदानी रईस। बहुत अरसे से रह रहे हैं हम इस घर में। हाँ, आप बड़े ही मुतमईन अंदाज में अपनी बेटी को यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला जो है ना बहुत शरीफों का है, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। बेटी? कौन सी बेटी? ये मेरी बीवी है, हमारी नई नई शादी हुई है और हम हनीमून पर हैं। हमारी असल में ना
लव मैरिज हुई है। देखा नबील, मैं कहता था ना कि लड़कियों को मैच्योर मर्द पसंद है। हाँ, लेकिन मैं मुसाब इतने मैच्योर। हाँ, ये जरा ज्यादा ही है। सुनिए, आप लोग हमें अंदर आने को नहीं कहेंगे? वो असल में मेरे जानू ना ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, इनकी टांगों में ना दर्द शुरू हो जाता है। आप आइए, अंदर आइए, आइए आइए आइए। मैं लेके चलता हूँ, तुम दरवाजा बंद करो। मैं भी साथ ही आ रहा हूँ, लेके चलता हूँ। आइए 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 जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए। ये लोग कौन है नबील? जानो, ये लोग हमारे नए हमसाए हैं। आई चाचा जी बैठे ना, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। ये मेरी बेटी नहीं, बीवी है। ओए शाबाश, जरूर इस बुढ़े को कैंसर होगा। इसके मरने के बाद तुझे तो बड़ा माल मिलने वाला होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्यों जानू, बताए ना इन्हें। जानू, बबली मुझसे इतना प्यार करती है कि ये 3 बार मेरी खातिर नफ्स काट चुकी है अपनी। 3 बार नब्ज काट चुकी है। जानू, तुम्हें कम से कम एक बार तो मेरे लिए अपनी नब्ज काटनी चाहिए ना। शट अप नबील। आउट हो के जानू। भाई, मेरा और बबली का प्यार तो मिसाली है। इसकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है, वरना मैं कई सालों से अमेरिका में रह रहा था। मेरी बीवी के मरने के बाद और बच्चों की शादी के बाद मैं अकेला रह गया, और मेरा वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस था, और कितनी प्रॉपर्टी थी वो सब बेचकर मैं इसकी खातिर यहाँ चला आया हूँ। और वैसे आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? मेरे मसूद ना जानलेवा डांस करते हैं। तुम्हारी लेवा। हाँ, मेरे मसूद ना लेवा डांस करते हैं, मगर अकेले में करते हैं, सबके सामने इन्हें वो आ जाती है। अरे मोमो, तुम तो चुप करो यार, जो मुंह में आता है बोलती जाती हो। मेरा जी शेयर्स का काम है। हम जब चाहते हैं मार्केट उठा देते हैं, और जब चाहते हैं मार्केट गिरा देते हैं। मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है बिटकॉइन में। मैंने पिछले दिनों ट्वीट किया था, देखा आपने कैसे तहलका मच गया था। वो ट्वीट तो इलॉन मस्क ने किया था। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, पहले मैंने किया था, उसने मुझे कॉपी किया यार, नकल करता है मेरी वो। आप भी अपने चिटकॉइन का बताएं ना शहजाद। अरे मैं ये बिटकॉइन में नहीं, बिट रुपीज में डील करता हूँ। कॉइन से मेरा क्या होना है भाई? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हो गया है। नबील, तुम ऐसा करो, इन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं चाय पानी का बंदोबस्त कर। चलिए ना, हमारे आलीशान ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ये सोफे जरा साफ नहीं है। आइए आइए। नबील, जरा मेरे साथ किचन में चलें प्लीज। जी जी। आप इधर जाइए। आइए जानू। चलिए जानू, आइए जानू। आप भी आइए जानू। मुस्तकीम। जी जी, कहिए। आपका नाम भी मुस्तकीम है, मेरे शौहर का नाम भी मुस्तकीम है। अरे तुम्हारे शौहर का नाम महमूद है भाई। ना तो आपको कैसे पता? इसलिए कि बदकिस्मती से मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। इन दोनों को देखिए इशफाक, अरे इन दोनों को देख के क्या करूँ? इनसे थोड़ा वो सीख ले, वो क्या? वही जो ये लोग कर रहे थे। क्या छिछोरापन? अरे नहीं भाई, ये तो हम लोगों का प्यार है। हाँ हाँ, प्यार, थोड़ा इनसे प्यार ही सीख ले। अच्छा बबली, तुम मुझे प्यार सिखाओगी? मुस्तकीम। जी। अरे ये आपको नहीं, मुझे कह रही है मुस्तकीम। आप परेशान मत हो जानू, कहीं खुदा न ख्वास्ता आपका बीपी हाई ना हो जाए। अच्छा चले आए, वो डाइनिंग रूम की तरफ चलते हैं। जी जी जी। अरे अगर आप अपने साथ व्हील चेयर ले आते ना तो ज्यादा बेहतर रहता। नहीं, ये सोटी पे टकाते हैं अच्छा ना। चले, अब खड़े हो गए तो आइए आए आए आए। चलिए चलिए। एक में बाबा गिरना चाहिए। आइए। आप लोग फल भी तो लेना। बड़े वो हैं आप। मेरे जानू भी बड़े वो हैं। मगर तुमसे कम जानू। जानू, अब मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज के बाद मैं तुम्हें जानू नहीं कहूंगा, मुझे जानू नाम से नफरत हो गई है। अरे जानू, आप तो कुछ खाए ना। अच्छा, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। आप क्यों मुंह खोलने लगे इशफाक? मैं तो जमाई ले रहा था भाई। अरे जानू, तुम भी तो खाओ ना, हर वक्त मेरा ख्याल रखती हो। जबकि दुनिया में आपके अलावा कितने ही खूबरू नौजवान मौजूद हैं। बेशक बेशक बेशक। पर मेरे लिए तो दुनिया के सबसे हसीन तरीन मर्द मेरे मुस्तकीम ही है। सच कहा है भाई किसी ने, मोहब्बत अंधी होती है। उफ, अंधाधुंध। भाई, ये तो बबली की मोहब्बत है जो आज तक मैं इतना फिट हूँ। ये फिट नहीं चाचा, फिटे मुंह होता है। जी। माफ कीजिएगा, माँ जी को मजाक करने की आदत है अंकल। अच्छा, अब ना जानू कुछ देर आराम करना चाहते हैं। वो असल में अगर इन्होंने आराम नहीं किया ना तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाए। जी जी,
जी। बेडरूम कहाँ है? बेडरूम तो तेरा घर में होगा, हमें क्या पता। भाई हमारा तो अभी तक सामान नहीं आया ना, इसलिए मैं आपके बेडरूम का पूछ रही हूँ। बस कुछ देर आराम करेंगे, तब तक हमारे सामान का ट्रक भी आ जाएगा। माँ जी आप इन्हें अपने कमरे में ले जाए ना। क्यों फरजाना, अपने कमरे में ले जाना तू। माँ जी ये मेरे पापा का घर। हाँ तो अपने पापे के कमरे में ले जाए इसको। छोड़े आप लोग, 2 घंटे की बात है। चलो उठो जानू, अब मेरा मतलब अब बबली जी आइए। आप चले, आप भी चले, क्या हो सकता है। आ जाए, आज वो जानू आप बैठो ना, मैं छोड़ के आता हूँ इनको बाहर। आओ जी, आओ जी। आओ ना। हम कहाँ जाएंगे? आइए 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 आइए। देखिए ये है कमरा और ये है खिड़की। इस खिड़की के पीछे लॉन है और उसमें ताजा हवा चल रही है ऐसी। अंकल को रेस्ट करने दें और आप मेरे साथ चलें, मैं आपको ताजा हवा खिलाता हूँ। जी नहीं, थैंक यू भाई। आपने तो डायरेक्ट ही भाई कह दिया मुझे। मैं ना अपने जानू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि मुझे तो इनके बगैर सांस ही नहीं आती है। आपका जानू है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, सांस इनसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा प्रॉपर। अरे भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ। अंकल मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कुछ हो गया जो कि लग रहा होगा तो ये बताएं बबली का क्या होगा। इसको एक मजबूत सहारे की जरूरत है अंकल। मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमने साथ जीने और मरने की कसम खाई है। आप अपने इस फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते। अगर मेरे जानू को कुछ हुआ ना तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। क्या? किसी के काम ना आना, जहर खा के मर जाना। मुझे मालूम है कि इनसे ज्यादा दुनिया में कोई और मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता। ट्राई तो करो। बस एक बात बता दूं बबली, ऐसे दुनिया में नौजवान हजारों हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। पर मेरी जान तो इनमें है ना, और मुझे पता है कि मेरे जानू से ज्यादा मुझसे कोई और मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जानू। तो बस कर दे, चलिए, रुलाएगी क्या? देखी मेरी मोहब्बत की शिद्दत। अब मुझे पता है सिर्फ मेरे जानू ही मेरी मोहब्बत की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जानू। जानू मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे खाने का टाइम हो गया है। हाय नबील भाई, देखिए मेरे जानू कितने भूखे, सुबह से ना इन्होंने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। आप प्लीज एक काम करें, बादाम के आटे की रोटी और जैतून में पका हुआ ना बेहतरीन सा खाना बनवा दें। बादाम की रोटी? हमें तो बादाम खाए हुए मुद्दत हो गई। बहरहाल बाजी, मैं जाके बात करता हूँ खूबसूरत से। मैं जाता हूँ जी, अब मैं एहतियातन दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ आप लोगों की प्राइवेसी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा आप आए ना जानू, प्लीज रेस्ट करें, आराम से ध्यान से, ठीक है? हाँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बबली क्या कर रही हो बबली? मैं ना फूल तोड़ रही थी। अरे ये चुचमुचुन्ने फूल छोड़ो तुम, मैं तुम्हारे लिए ना ताजा गुलाब तोड़ के लाता हूँ पहाड़ी से। पहाड़ी से? हाँ भाई, वो कटी पहाड़ी के पीछे ना ताजा गुलाबों की वादी है पूरी। एक बार ना मैंने उस पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश की थी, गिर गया। कूल्हे की हड्डी जो है ना टूटते टूटते बची थी। तब की ना मैंने कसम खाई थी कि मैं इस पहाड़ी पे कभी नहीं चढ़ूंगा आइंदा। लेकिन अब तुम्हारी खातिर ना बबली, मैं अपनी जान पर खेल के भी ना वो गुलाब तोड़ के ला सकता हूँ। हाँ प्लीज, आप मेरे ना खूबसूरत से गुलाब के फूल ला दीजिएगा। असल में मेरे जानू को ना गुलाब के फूल बहुत पसंद है। जानू? तुम उस खड़ूच जानू के लिए फूल तोड़ रही थी? नहीं, अपनी तोड़ी। आप ला देंगे ना मुझे गुलाबों की वादी से गुलाब? अरे वो गुलाबों की वादी जल गई है, अभी अभी याद आया मुझे। तुम ये चुचमुचुन्ने फूल दे दो अपने जानू को। तो आपने मुझे पहले क्यों कहा था महमूद अंकल? अंकल? अरे तुम्हारे शौहर से 10-20 साल छोटा हूँ मैं, और मुझे ये अंकल कह रही हो तुम? पर मुझसे तो 20-30 साल बड़े ही है ना। देखो बब्बी, ये जो तुम्हारा बुड्ढा शौहर है ना, जिसे तुम जानू जानू कह रही हो, अरे ये सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। तुम्हें ना कोई जरा सा मैच्योर मर्द चाहिए, 40-42 साल का, जो तुम्हारी शौहर के मरने के बाद ना तुम्हें और उसकी दौलत को संभाल सके। मैं सब समझ रही हूँ अंकल कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लें, मैं अपने जानू से बहुत
बहुत मोहब्बत करती हैं और उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकती। और अगर आज के बाद आपने मुझसे इस किस्म की वाहियात बात की ना तो देखिएगा मैं आपकी बीवी से जाके ना आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे बेटा, वाह वाह भाई वाह, मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुम मुस्तकीम से ना वाकई सच्चा प्यार करती हो। तुम करती हो। अब तो सुनो, मोमो को कुछ ना बताना बेटा, बेटी, सिस्टर। शमीम, जाओ उठो, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना। ये बुड्ढे का ब्रेजी खाना भाई मैं नहीं खा सकती। माँ जी मैं अभी किचन से फारिग हुई। 8 रोटियां बनाई हैं मैंने बादाम के आटे की, और अंकल के लिए अलग मैंने मिर्चों के बगैर खाना बनाया है। अब आपने जो भी खाना है ना खुद बनाई जा। यार पहले हम कमरे से गए, फिर हम खाने से गए। अरे भाई निकालो इनको, जाके गले ही पड़ गए हमारे। ठीक है महमूद साहब, मैं बात करता हूँ इनसे। आप क्या कहना चाह रहे हैं नबील भाई? कहने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं कह सकता। नबील, मैं ये पूछ रहा था कि जी आप लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं थी? जी एक्चुअली वो मेरे जानू को ना खाने के फौरन बाद जैस्मीन टी पीने की आदत है। बना देना प्लीज। थोड़ा जहर मिला के टी ना बना दूं तुम दोनों को? जी हाँ जी, वो जरा चीनी ना कम रखिएगा। एक तो तूने मेरा वो छीन लिया मुझसे। अरे भाई मैंने आपका शॉट नहीं छीना आंटी। वो अपने कमरे की बात कर रही हैं। अरे भाई आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम थोड़ी देर में जाने ही वाले, और वैसे भी हमारा सामान पहुंचने वाला होगा। एक काम करें, आप दोनों जाके जरा देखें ना कि हमारा सामान पहुंचा कि नहीं। चले महमूद साहब, चल के देख के आए यार इनका ट्रक आया कि नहीं आया। वो जो हमने देख के आना है वो ट्रक है। यकीनन ट्रक ड्राइवर को चलाओ यार, कमरे हम वापस आ गए। कमरा तो मिलेगा ना। आओ देख के आए। बहुत अच्छा नेचुरल है। नहीं शमीम, एक बादाम के आटे का परोठा ही डाल दे। माँ जी आप क्या बैठे बैठे ऊँग रही हैं? और ये नबील और महमूद साहब अभी तक वापस नहीं आए। अब अगर ये छचोरा कपल अपने घर वापस ना गया तो मैंने इनके घर जाके कब्जा जमा लेना। सुरैया खूबसूरत। अच्छा, तूने देखा इनका घर कितना खूबसूरत है? बताओ जरा। माँ जी खूबसूरत मैं हूँ। चल झूठी। लो। क्या हुआ नबील? और कुछ नहीं जानू, उस चौकीदार के बच्चे ने तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया। सामान क्या देखते भाई? अरे वो चौकीदार का बच्चा सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था भाई। क्या उसका मुंह टेढ़ा था दिलावर? महमूद। अच्छा, महमूद का मुंह टेढ़ा था। अरे महमूद मैं हूँ भाई। पर आपका मुंह टेढ़ा कहाँ है? बस बड़ा है बेतहाशा। हेलो जी इंस्पेक्टर मुश्ताक। जी जी। क्या? पर इंस्पेक्टर मुश्ताक, बिल्कुल ऐसा ही शरीफ कपल हमारे घर पे भी आया हुआ है। अब हम क्या करें? जी जी मैं सबको बता देती हूँ, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ जानू? इंस्पेक्टर मुश्ताक का फोन था। वो कह रहे थे कि एक डकैत गैंग हमारे इलाके में बहुत वारदातें कर रहे हैं। कभी बाप बेटी बनते हैं, कभी कपल बनकर लोगों के घरों में घुसते हैं और सफाया कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे घर में जो घुस आए हैं वो डकैत हैं। हाँ जी। जानू, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है पुत्र? 2-4 चपेड़े लगा, बाहर निकाल बुड्ढे को। अभी ले माँ जी। नबील, उनके पास असला भी हो सकता है। मैं मूसा, मेरा ख्याल है चपेड़े आप ही मारे यार। हमें नजर रखनी होगी उन पे। भाई मैं तो बबली पे नजर रखूंगा। आपको दोनों पे नजर रखनी है और मुझको तीनों पे नजर रखनी है, जिसमें आप भी शामिल है। हाँ जी ठीक कह रही हैं। चले अंदर चले। चलो आओ 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 आजा बो, आजा बो। आओ आओ आओ। तुमने चुरा कैसे लिया? इतनी बड़ी चीज चोरी कर ली और किसी को खबर भी नहीं हुई। कहीं मेरा मुंह दिखाई वाला सेट तो नहीं चोरी कर दिया? चुड़ैल नहीं? अरे मोमो, वो तो कब का चोरी हो गया यार तुम्हारा। अच्छा, कहीं मेरा बेड तो नहीं चोरी कर दिया? मैं सोऊंगी किसमें? एक मिनट माची, सुनने तो दे। चोरी तो आपने भी किया है जानू, बल्कि पता है क्या, आप तो मुझसे भी बड़े चोर हैं। जानू, मुझे किसी का डर नहीं है, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ये बेशकीमती चीज जो इतनी मुश्किल से चुराई है, मैं किसी को नहीं दूंगा। नबील, ये तो वही गैंग लग रहे हैं। चलो पुलिस को फोन करते हैं। चलो चलो चलो, आजा बो, आजा बो, आजा बो। पुलिस पुलिस पुलिस।
हेलो। हेलो, SHO मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं? ओ नहीं जी, मैं इंस्पेक्टर काशिफ बात कर रहा हूँ। SHO साहब तो राउंड पर गए हुए हैं। अच्छा, तो आप प्लीज जल्दी आ जाए यहाँ पे। मेरा ख्याल है पार्क में मिलना बेहतर रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको घर बुला रही हूँ चोर पकड़ने के लिए। वो ही गैंग जो आजकल सरगर्म है। चोर? कहाँ चोर? कितने चोर है? और उनके पास असला कितना है? ओहो, असले का हमें कैसे मालूम होगा? वो लोग अंदर हैं, शायद कुछ चुरा भी चुके होंगे। बस आप लोगों ने उनको कहीं नहीं जाने देना है। मैं अभी पहुंचता हूँ। ख्याल से मैडम जी, उनको कहीं खबर ना हो कि आप लोग उनकी असलियत से वाकिफ हैं। ओके जी। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें मेरे आने तक रोकना है। हाँ तो जा जाके रोक ले, जा जल्दी से। माँ जी, वो हम पे गोली भी चला सकते हैं यार। तो क्या हुआ जानू? महमूद साहब सारी गोलियां मुंह से कैच कर लेंगे। तुम फिर मेरे मुंह पर गए नबील। महमूद साहब, मैं आप पर कैसे जा सकता हूँ? आप मेरे सुतेले बाप हैं यार। मैं अपने अब्बा रोशू पर गया हूँ। ये सारा हुस्न रोशू से तो आया है मेरे पास। फजूल की बहस बंद करें यार, और डंडे का इंतजाम करें कहीं से। हाँ याद आया, किचन में ना मैंने एक बड़ा मोटा डंडा छुपा के रखा है मसूद की धुलाई के लिए। आओ, मेरे पास बड़ा असलहा है। आओ शाबाश। आओ जानू। अरे भाई आओ जानू, भाई देखते हैं ट्रक आ गया होगा। अरे भाई ये सब क्या है? वो जुआ आ गया था, उसी को ढूंढ रहे थे। अच्छा, चूहे को मारना था। मैं समझी इस अंकल की टेंट फोड़नी है। इसकी मजाक करने की आदत है मोमो की। मखौली है, मेरी माँ जी बहुत मखौली है। तुम लोगों ने तो कहा था कि इन लोगों को जाने नहीं देना इधर से। क्या? माँ जी का मतलब था कि आप दोनों को खाना खाए बगैर जाने नहीं देना। अरे भाई खाना तो हमने खा लिया है और हमारा सामान भी आ गया है, अब हमें चलना चाहिए। खाना तो आपने खा लिया, ठीक है, लेकिन मीठा तो नहीं खाया ना। देखिए, हमारे घर का रिवाज है, जब तक हम मेहमान को मीठा ना खिला देना हम जाने नहीं देते। आप बहुत अच्छे लोग हैं आप। चलिए लाए, खिला दे मीठा। मीठा बस आता ही होगा। आप लोग के लिए स्पेशल मीठा बनवाया। आप लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा, बस थोड़ी देर में आता होगा। अरे भाई वो कौन सा स्पेशल मीठा है जो आज तक हमने कभी खाया नहीं? चलो वो भी देख लेते हैं। हाँ तो चले आए, बैठते हैं वहाँ। लेकिन ये पहले ये जो आपके पास चीजें हैं ये रख दें। नहीं, अगर अचानक से चूहा नजर आ गया तो हमारे हाथ में ये चीजें होनी चाहिए ना उसे मारने के लिए। कब आएगी आपकी स्वीट डिश? इतनी देर हो गई, कहाँ से ऑर्डर किया भाई? हमें देर हो रही है। खाना शाना से ऑर्डर किया, अभी आती ही होगी। ले आ गई माँ जी। हाँ जी, स्वीट डिश लाए एहतियात से। ला रही हूँ। ये चीज बाजी बस अभी मीठा खाया। और तू सवेरे क्यों नहीं आया ढोलू? ढोलू? कौन ढोलू? हमारा दूध वाला। और कौन? चल जल्दी से दूध दे, कल भी 1 किलो दे के जाना है। मैं आपको दूध वाला लगता हूँ? ना लग तो तू मुझे चौकीदार रहा है, पर तेरी शक्ल जो है ना वो दूध वाले जैसी है। ना ही मैं चौकीदार हूँ और ना ही मैं दूध वाला। ना तो फिर कौन है तू? अब समझ में आया? होश तू चोर है और पुलिस। ओ अम्मा आहिस्ता बोलो, अंदर कहीं वो मुझे पहचानने लगे मैं पुलिस वाला हूँ, इसलिए तो मैं कपड़े चेंज करके आया हूँ। बिला वजह सीन लंबा कर दिया। पहले नहीं बता सकता था तू पुलिस वाला है। चल अंदर आ, चूहे पकड़। मैं चूहे नहीं, मैं चोर पकड़ने आया हूँ। अच्छा ठीक है, तू चोर पकड़ लेना, मैं चूहा पकड़ लूंगी। आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा। आजा भाई, चूहा पकड़। ये कौन है? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर ले इसे, गुंडे डकैत को और उसकी खूबसूरत बीवी को। कहाँ है टिकट? कहाँ है टिकट? खबरदार जो मेरे साथ होशियारी की तो। ओए, छोड़ो मेरे जानू को। छोड़ो। और तेरे जानू की तो मैं। छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं जानते। अरे हम सब जानते हैं कि तुम कौन हो। चलो निकालो चोरी का सामान। हम चोर नहीं है। हाँ, तू चोर नहीं, तू चोरनी है। हेलो सर, एक अच्छी खबर है सर। वो डकैत गुरो था ना, वो मैंने पकड़ लिया है सर। एक बुड्ढा और उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की है। क्या सर उस गुरो को अगर आपने पकड़ लिया तो मैंने किसको पकड़ लिया सर? मिला अपने आईजी को फोन, मैं सबको अंदर कराऊंगा।